वश में हो गई। वश में हो गई। इच्छाधारी आ गई काम। महाराज, सारा सामान आ गया है, सारी तैयारी मुकम्मल हो गई है। बस आप अपनी इच्छाधारी नागन को हुक्म करें। बालके, रात ढल चुकी है। मेरे ख्याल में अब देरी नहीं होनी चाहिए। जो आ गया हो महाराज जी। अभी तक तेरी भूम भाग गई नहीं। करता हूं तेरा इलाज। निकल, इंसानी रूप में निकल। भाग। महाराज, मैं अब आपके हर हुक्म की पाबंद हूँ। मेरे पास आओ। मामदीन, बहुत परेशान और खौफजदा नजर आ रहे हो। साहब जी, करीब साहब मेरे माई बाप, भाई और मेरा सब कुछ थे। मेरा क्याफा कहता है कि तुम्हारी आंख किसी कातिल की आंख नहीं। लेकिन क्या किया जाए, सीआईडी वालों का अपना एक तरीका कार होता है। लेकिन हम सीआईडी वालों की कुछ मजबूरी होती है। तुम शामिल तफ्तीश हो,
इसलिए हमें कुछ तुमसे बातें पूछनी है। पुरस्कून हो जो बात कर सकते हो। जी साहब। बहुत आराम, बहुत सुकून से, तबीयत को बाहर रखे, आवाज़ को बाहर रखे, पूरे इत्मीनान से बताओ क्या हुआ था। कोई आया था? कुछ मेहमान आए थे, अच्छा। जोगी थे हम्म। और साहब जी उनको लेके कमरे में बैठे। ठीक है। फिर करीम साहब ने शादी वाले जोड़े और कुछ सामान वगैरह निकाला और मुझे भी कहा कि शादी का सामान लेके आना है। मैंने पूछा साहब ये किसकी शादी है? साहब जी बोले किसी की शादी है, जल्दी से आना। उसके बाद मैंने खिड़की से झांका, जोगी की गाड़ी खोली और खूबसूरत लड़की आ गई। उसके बाद फिर मैंने देखा वो जोगी बाहर आ गए कमरे से और करीम साहब उस लड़की के साथ डांस करने लगे। फिर उसके बाद लाइट बंद हो गई। मुझे नहीं पता क्या हुआ। जब मैं सुबह उठा तो देखा तो करीम साहब की लाश पड़ी थी। जोगी और वो लड़की सब गायब थे। सबसे पहले किसे खबर की है? मैंने सबसे पहले पुलिस को कॉल की। अच्छा। और फिर उसके बाद उसके घर वालों को कॉल की। वो 5-7 घंटे का रास्ता पहुंचने वाले होंगे वो। ठीक है, रिलैक्स रहो। मुझे तुम्हारी बात पे एतबार है, लेकिन मैं ये बात याद रखो, ये CID वालों का केस है। इसका एक ख़ास तरीक़ाकार होता है, ठीक है? क्योंकि आप शामिले तफ्तीश हैं, आपने इधर महदूद रहना है फार्म हाउस तक, किसी से कोई बात नहीं करनी, ठीक है? जी सर। और बगैर CID वालों से पूछे ना बाहर जाना है, ना किसी को कोई इतला देनी है, ना कुछ करना है। घर वाले आए तो उन्हें यहीं पर रोकना है, हम खुद उनसे बात कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। शाबाश। बैठो। बाबर एक काम करो, आसपास के जितने घर हैं, सामने खेत है, फार्म हाउसेज है, तमाम लोगों से उनकी स्टेटमेंट ले लो। उनसे पूछ लो उन्होंने किसी मशकूक आदमी को आते जाते तो नहीं देखा, और सारी इंक्वायरी में देखो कि कोई मशकूक आदमी तो नहीं है। अगर होता है तो फिर उसको स्पेशली इंटरोगेट करना है, नोट करना है, आगे सारी रिपोर्ट मुझे देनी है। ओके, कैरी ऑन। बाबा मिलना है आपसे कोई बात। बुलाएं। बैठे।
क्या हाल है बशीर खान साहब? आपके फार्म हाउस के पास करीम साहब का फार्म हाउस है। जी जी, करीम साहब को मैं जानता हूँ, लेकिन उनसे कोई मेरा करीबी ताल्लुकात इतना नहीं है, क्योंकि उनके फार्म हाउस पे कोई जुए वाले लोग, इस तरह के लड़कियां, तो वो लोग आते जाते हैं, और मैं पुख्तून आदमी हूँ, शरीफ आदमी हूँ मैं। अच्छा, आप उन्हें पसंद नहीं करते? जी जी, उनसे मिलना पसंद नहीं करते? उससे मैं मिलना जुलना पसंद नहीं करता हूँ। बशीर खान साहब, आप जानते हैं, आपके इल्म में है कि आपके पड़ोसी करीम साहब का कल रात कत्ल हो गया? जी, इतना तो पता चला था, क्योंकि मेरे फार्म हाउस के साथ ही उनके फार्म हाउस है। अच्छा, किस तरह पता चला कि उनका कत्ल हो गया? किसी ने आके बताया? आप उधर से गुजरे? जी सर, उनके मुलाजिमों से मालूम हुआ। अच्छा, उनके मुलाजिमों ने बताया? जी। कोई ऐसी बात बता सकते हैं करीम साहब के बारे में कि हम कुछ अंदाजा कर सकें, मालूम कर सकें कि उन्हें कौन कत्ल कर सकता है? किसी हवाले से भी आपके इल्म में आया हो कि ऐसी कोई वारदात हो सकती है या हुई है? सर, मैं और नहीं जानता हूँ, उनके साथ मेरा आना जाना नहीं है। ठीक है, आपका लाहौर से कि बाहर आना जाना होता है काम के सिलसिले में? जी, कारोबार के सिलसिले में इस्लामाबाद पिंडी जाता हूँ। क्योंकि हम लोग CID वाले हैं, एक बड़ा केस हुआ है, कुछ ऊपर से दबाव भी है, तो जितने आसपास के लोग हैं, हम चंद दिन के लिए उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि वो अपनी जगह पे महदूद रहेंगे, शहर से बाहर नहीं जाएंगे। तो हो सकता है किसी वक्त भी हम किसी को कॉल कर सकते हैं। आप जब मर्जी सर आ सकते हैं। हाँ, हम लोग शुक्रगुजार होंगे, ये हमारा तरीकाकार है। शुक्रिया, इजाजत देंगे? ओके सर, शुक्रिया। ये देखिएगा, ये 2 अफराद हैं। क्या आप इन्हें जानते हैं? ये आपके सर्कस में काम करते रहे? ये थोड़ा सा हुलिया बदला हुआ है सर, और ये मेरी सर्कस में काम करते रहे हैं। फिर इन्होंने ना लोगों से नौसरबाजियाँ शुरू कर दी थी सर।
फिर मैंने फारग कर दिया। इनका नाम क्या आप इन्हें जानते, थोड़ी सी डिटेल बताइएगा ना। ये जो बड़ा आदमी है सर, इसका नाम था इनायत अली। अच्छा। और जो छोटे वाला है सर, ये इसका ये कज़न था और इसका नाम इरशाद हुसैन था सर। अच्छा, ये पहले क्लीन शिप थे या इसी तरह दाढ़ी में थे? नहीं, पहले क्लीन शिप थे, दाढ़ी अच्छा, बाद में। अच्छा, क्या काम करते थे आपके सर्कस में? और इनायत अली जो था ना, उसकी बड़ी जो लड़की थी ना, बड़ी खूबसूरत थी सर, और वो उसे सर्कस में जल परी बनाकर पेश करता था। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने लोगों के साथ उन्होंने ये किया? सर ये कोई 15-20 लोगों से। 15-20 लोगों से? जी। अच्छा, जी। सलमान एक ना लिस्ट आप बना लें और देखें वो कौन लोग हैं और कोशिश करें उन सब के ज़ाब्ते के बयान ले लें, फिर उसके बाद हम कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। हम आपसे राब्ते में रहेंगे। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वेरी गुड बाबा। इस कत्ल के तीनों मरकजी मुजरिम गिरफ्तार होके हमारे सामने बैठे हैं। पहला मुजरिम जो कि बड़ा जोगी बना था, अनायत अली, उसका चेला इरशाद अहमद और अनायत अली की बेटी जो कि जोगन बनी थी, रोजीना। इन तीनों ने मिलकर करीम अहमद के साथ एक ड्रामा खेला, नौसरबाजों वाला। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने को करीम अहमद परिंदों परिंदों का और ना पेट्स का बड़ा शौकीन था, नए नए वो जानवर वो पालता था और बेचता भी था। इन्होंने उसको फरेब दिया कि इनके पास एक ऐसी इच्छाधारी नागन है जो इंसानी रूप में आ सकती है, एक लड़की के रूप में आ सकती है, और वो चाहें तो वो एक रात के लिए करीम अहमद की बीवी बन सकती है। करीम अहमद उनके झांसे में आ गया, उन्हें अपने फार्म हाउस बुला लिया। अनायत अली ने ये किया कि पहले से रोजीना जो लड़की को इन्होंने नागिन बना के पेश किया था, फार्म हाउस की पिछली दीवार से फार्म हाउस के मेहमान खाने में इंजेक्ट किया और उसकी मौत के घाट उतारा और सारा साजो सामान लेके मेहमान खाने के पिछले गेट से फरार हो गए। इससे पहले ये एक करीबी सर्कस में काम करते थे। अनायत अली वहां पर अपनी बेटी रोजीना को जलपरी के रूप में पेश करता था। मैं सर्कस के मालिक मुबारक अली से मिला। मैंने इनके बगैर दाढ़ी के स्केच जब उसके सामने रखे तो उसने पहचान लिया कि हाँ, ये तो उनका सर्कस का पुराना मुलाजिम अनायत अली है और उसका साथ वाला उसका चेला है और वो जो जलपरी बनती थी उसकी बेटी है। इत्तेफाक से मुझे अनायत अली का एक पुराना शनाख्ती कार्ड की कॉपी वहां से मिल गई और जब अब इन मुजरिमों से हमने तफ्तीश की और इनका जिस्मानी रिमांड लिया, थोड़ी सी कोशिश के बाद इन्होंने सारी कहानी उगल दी। व्हाट्सएप की उनकी सारी कॉल, उनके मैसेजेस
सामने आ गया, जो इस बात का सबूत है, और इनका इकबाली बयान कि इस कहानी के पीछे जो मरकजी मुजरिम है वो बशीर खान है, जिसने करीम को रकाबत के शुबे में मौत की घाट उतारा है। टीम रवाना मैंने कर दी थी, बशीर खान हमारी गिरफ्त में आ चुका है। वेरी गुड बाबर।